अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत प्लांट के बारे में। इसको बेबी सनरोज़ का प्लांट कहा जाता है। ये प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत होता है और ये सैकुलेंट ही की एक वैरायटी है। इस प्लांट को अगर आप कहीं रखा हुआ देखें, बाज़ औक़ात टेबल पर रखा हुआ देखें, इसलिए कि अक्सर लोग इसको इंडोर भी ग्रो करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये आर्टिफिशियल प्लांट है, हालांकि ये ओरिजिनल प्लांट है। इसके जो लीव्स हैं वो काफ़ी शाइनी से होते हैं, काफ़ी गफ गफ होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। ये प्लांट सन को बहुत पसंद करता है, यानी सन लविंग प्लांट अगर कहें तो गलत नहीं होगा, इसीलिए इसको बेबी सन रोज़ कहा जाता है, क्योंकि इसके फ्लावरिंग जो होती है वो जो हम इसको सन में रखते हैं तभी होती है। अगर हम इसको सन में नहीं रखते हैं, यानी सूरज की डायरेक्ट सनलाइट में हम नहीं रखते हैं, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, सिर्फ इसके लीव्स वगैरह बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये कि इसको पसंद तो होती है धूप, लेकिन सर्दियों की धूप इसको ज़्यादा पसंद होती है। गर्मियों में अगर हम इसको रखते हैं धूप में ज़्यादा देर के लिए, तो इसके लीव्स बर्न होने लगते हैं, कोने कोने से, साइड से, हर तरफ से, और जलने लगते हैं और इसका रंग भी थोड़ा सा कम हो जाता है और इतने अच्छे तरीके से ये ग्रो नहीं करता। लिहाजा सर्दियों में तो हम इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं काफ़ी देर के लिए, लेकिन गर्मियों में आप अगर लगाएं तो इसको मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट में रखिएगा। जो भी प्लांट हम लगाते हैं और जिनके बारे में हम अक्सर कहते हैं, जैसे कि ये मेरा एलोवेरा का प्लांट है, इसके बारे में भी यही होता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा धूप में रखें तो उतना अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सन लविंग प्लांट हैं उनको हम बहुत ज़्यादा धूप में रखें, इसलिए कि ऐसी जगह रखें जिसको पार्शली शेड कहते हैं, यानी कुछ देर धूप आए, कुछ देर धूप वहाँ से चली जाए, उसमें ये सारे ही प्लांट, सन लविंग प्लांट भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अच्छा, ये प्लांट कि आप अगर इंडोर रखना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। बस ये कि इसमें जो ये खूबसूरत से ये फ्लावर्स निकलते हैं, ये नहीं निकलेंगे, इसलिए कि फ्लावर्स के लिए निकलने के लिए हमें डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसको हम पार्शली शेड में रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये प्लांट हमारा ग्रो करेगा। इसके अलावा हम बात करें इसके सॉइल की, तो इसकी सॉइल हमको बहुत वेल ट्रेन लेनी है, क्योंकि जब मैंने आपको कह दिया कि सैकुलेंट प्लांट है, तो आपको पता है कि सैकुलेंट प्लांट के लीव्स में, इसके स्टेम्स वगैरह में, सब में पानी होता है, लिहाजा हमें इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये पानी कम तो बर्दाश्त कर लेगा, धूप भी बहुत हद तक बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ज़्यादा पानी ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा आप चेक करते रहिए कि जब पानी इसका ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा ये ऊपर से अंदर से आप इसको हटा के लीव्स चेक कर लीजिए, आपको लगे कि पानी अब ख़त्म हो गया है, काफ़ी ड्राई हो गया है, तो आप इसको पानी डाल दें। वैसे तो कहा जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, लेकिन चूँकि गर्मियाँ हैं, मैं चेक करती रहती हूँ, और गर्मियों में तो मैं तकरीबन रोज़ाना ही आजकल इसको पानी डाल रही थी। सर्दियों में हाँ, बिल्कुल चेक करने के डालना है, ये कहीं कोई वो नहीं है उसूल के आपने लाजमी सब पौधों में पानी डाला है तो आपने इसमें भी पानी डालना है। लिहाजा हर प्लांट को आप हमेशा जब भी डालें तो वो इसी लिहाज से डालें, चेक करके डालें कि पानी की उसकी ज़रूरत कितनी है। हर प्लांट को रोज़ाना पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की प्रोपगेशन के बारे में। इस प्लांट को अगर आपने प्रोपगेट करना है तो बहुत आसानी से, ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता और इसकी छोटी सी ब्रांच भी लग जाती है, जैसे कि ये ब्रांच है, ठीक है। जैसे कि आजकल रेनी सीज़न है, तो आप जब भी ब्रांच ऐसे कटिंग लगाइए तो आप उसको शेडी प्लेस में रखिए, इसलिए कि अचानक से बारिश हो जाएगी तो हमारे जो सैकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनके लिए, और जो ये कैक्टस वगैरह होते हैं, इनके लिए बारिश पानी मुसलसल सही नहीं होता, तो कटिंग जब लगाएं तो आप उसको शेडी प्लेस में रखिए, ताकि बारिश अगर हो तो बारिश का पानी उसमें ना जाए। तो इसके कोई भी ब्रांच ले लीजिए, जैसे से ये है, ठीक है, आपने इसकी ये समझिए यहाँ से, चूँकि ये ऐसा है, इसकी इतनी बड़ी ब्रांच ले लीजिए, ठीक है, छोटी सी ब्रांच ले लीजिए यहाँ तक की। अब इसमें से 2 ब्रांच आप निकाल सकते हैं, 2 ब्रांच ले लीजिए। आप वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, यानी आप ऐसा कीजिए कि आप कोकोपीट ले लीजिए, उसमें अपनी गार्डन की सॉइल शामिल कर लीजिए,
और उसके अंदर आप लगा लीजिए। या खाली गार्डन के सॉइल ले रहे हैं तो उसमें भी लगा लीजिए, लेकिन थोड़ी सी इसमें सैंड शामिल कर लीजिए और आप ये इसको ब्रांच लगा दीजिए और शेडी प्लेस में रख दीजिए। और पानी का आप ख्याल रखिएगा, एक दफ़ा पानी डाल दें उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरह चेक करके पानी डालिएगा कि कहीं बहुत ज़्यादा पानी आपने तो नहीं डाल रहे, उससे इसकी जो स्टेम्स होंगी, जो कटिंग होगी, वो गलनी शुरू कर जाएगी। अक्सर यही होता है कि हमारी कटिंग्स इसलिए भी ख़राब हो जाती है कि हम उनमें पानी बहुत ज़्यादा उनको ऑफ़र करते रहते हैं। तो आप ये कीजिएगा। और इस तरह आप इस एक प्लांट से एक ब्रांच से आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपकी बहुत तेज़ी से वो ग्रो करेगा। और ये मेरा प्लांट बहुत तेज़ी से स्पॉट में ग्रो किया है और आनन फानन में ये बढ़ता हुआ इतना ज़्यादा हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। इसमें बहुत से कलर्स के बेबी सनरोज़ में बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स खिलते हैं, येलो भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है। मेरे पास ये पिंक कलर के हैं और बहुत सारे छोटे छोटे से इतने क्यूट लगते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप ये लगाइए और बहुत आसानी से। और फर्टिलाइज़र आप चूँकि इसमें लीव्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ आप गोबर की खाद इस्तेमाल कीजिए। देखिए गोबर की खाद हम कहते हैं कि बहुत गर्म होती है, ये होती है, तो इतनी ज़्यादा थोड़ी हम डालते हैं। थोड़ी थोड़ी सी खाद आप महीने 1.5 महीने में आप इसमें डालते रहिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बहुत ही अच्छा गोबर की खाद का बनता है। ऑर्गेनिक आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। तो ये चीज़ें आपके ना सिर्फ ये कि इसके लीव्स को बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी, शाइनिंग करेंगी, बड़ा करेंगी, बल्कि फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। इस तरह आप कीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से ये प्लांट ग्रो करता रहेगा। एक प्लांट से आप कई प्लांट बना सकते हैं। ये मैंने छोटी सी कुछ स्टेम्स लगाई थी और आप देखिए अब कितनी चीज़ें। अच्छा, हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छा लगता है बेबी सनरोज़। मैं भी अब लगाऊंगी, मैंने भी लगाया नहीं है इसलिए कि इतनी सारी बास्केट्स हो गई हैं, मैं इसको हैंग कहाँ करूँ, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। तो अब देखिए इसको भी लगाऊंगी। मैं बहुत सारी तैयार कर रही हूँ, घर के होममेड बास्केट्स भी, मतलब प्लांटर्स भी, इस तरह से कि अच्छा लगता है बहुत ना। तो उसमें मैं लगाऊंगी। तो आप भी अगर आपके पास हैं तो आप जल्दी से इसको लगाइए। एक पॉट ले आइए नर्सरी से, उससे आप कितने ही पॉट तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी ब्रांचेस कट करके लगाइए। और देखिए एक दफ़ा में एक ब्रांच लगाते हैं ना तो वो ब्रांच सही नहीं होती है। कई ब्रांच लगाइए तो उसमें एक भी ब्रांच आपकी लग जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, आपको आइडिया भी आ जाएगा लगा के। और इसके अलावा इसको आप समझिए ग्राउंड कवर के तौर पे भी इस प्लांट को हम लगा सकते हैं। वो ऐसे बड़े बड़े प्लांट हो उसके नीचे आप ये लगा दीजिए, आपको बड़े बड़े पॉट्स हों उसके अंदर आपने बड़े प्लांट लगाए हों उसके अंदर भी आप इसको लगा दें तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको अपने टेबल पर रख सकते हैं, आप इसको अपने किचन में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ऊपर विंडो पे रख दीजिए, आप अपने बेडरूम में रख दीजिए। तो लीव्स तो उसको निकलेंगे, चलिए बेशक उसके फ्लावर्स नहीं निकल रहे हैं, लीव्स तो निकलेंगे। तो इस तरह आप ग्रो कीजिए। और बहुत ही ईजी जो ग्रो प्लांट है, बिल्कुल आपको केयर नहीं करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से ये आपके किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पॉट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मज़े के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।